गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पाइथन के आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। पिछले वीडियो में हमने वाइल लूप स्टार्ट किया था, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, वो भी वाइल लूप से ही हम बनाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर से एक कम करते करते 1 तक के सारे नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 को 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है 120, वही 5 का फैक्टोरियल है। इसी तरह से अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल होगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो जो निकल के आएगा वही होगा 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 24। इसी तरह से अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो जो निकल के आएगा वही होगा फैक्टोरियल। तो ये होता है फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, यानी 5 का फैक्टोरियल 120, इसी तरह से 4 का फैक्टोरियल 24 और इसी तरह से 3 का फैक्टोरियल 6। तो हमें एक नंबर दिया जाएगा और हमें उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 5 दिया गया है तो 5 का फैक्टोरियल 120 निकलना चाहिए, और अगर 4 दिया गया होगा तो 4 का फैक्टोरियल 24, और अगर 3 दिया गया होगा तो 3 का फैक्टोरियल 6। इनके अलावा कोई और नंबर भी हमें दे सकते हैं, हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें 5 से 1 तक, यानी जो भी नंबर दिया गया होगा 5 से, अगर 5 दिया गया है तो 5 से 1 तक के सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 4 दिया गया होगा तो 4 से लेकर 1 तक के सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 दिया गया होगा तो 3 से लेकर 1 तक के सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हमने पाइथन ओपन कर लिया है, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं i, जिसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, और एक वेरिएबल f जिसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए, i और f, जिनकी वैल्यू 1 1 ले ली। सबसे पहले यूजर से एक नंबर इनपुट कराते हैं, एंटर एनी नंबर, और उसे हम इंटीजर बना के एक n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे और जिसमें हम कंडीशन देंगे i लेस देन और इक्वल n। कंडीशन क्या हुई? i लेस देन और इक्वल n, यानी i की वैल्यू n से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए, i की वैल्यू n से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो i की वैल्यू जैसी n से बड़ी होगी, ये वाइल लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस वाइल लूप में हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे f इक्वल f इंटू आई, और उसके बाद i की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गई है वाइल लूप की। जब i की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद बाहर आके प्रिंट कर देगा f की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल कॉमा f की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। तो एक बार पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को सेव किया फैक्टोरियल नाम से .py, और इसे हमने डेस्कटॉप में, हमारा एक फोल्डर है पाइथन फाइल्स नाम से, उसमें हम इसे सेव कर लेंगे। अब आप इस नाम से बोल रहा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसे नो करते हैं। फैक्टोरियल
2 नाम से हमने इसे सेव कर लिया है। अब हम इसे रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। आप कीबोर्ड से F5 भी प्रेस कर सकते हो। एंटर एनी नंबर, हमने 5 एंटर किया। जैसे एंटर दबाया कुछ एरर आ गया है, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज F, नॉट डिफाइंड, प्रिंट नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पर प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है। एक बार दोबारा से सेव कर लेते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। एंटर एनी नंबर, 5 एंटर किया। 5 का फैक्टोरियल यहाँ पर 1 शो कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या गलती है प्रोग्राम में। सॉरी, हमने यहाँ पर F मल्टीप्लाई 1 लिख दिया है, F मल्टीप्लाई I होगा। एक बार दोबारा सेव कर लेते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। एंटर एनी नंबर 5 का फैक्टोरियल 120। दूसरा नंबर एंटर कराते हैं, फिर से इसको रन कराते हैं। 4 का फैक्टोरियल 24। फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं। 3 का फैक्टोरियल 6। तो इस तरह आप कोई भी नंबर इनपुट करोगे उसका फैक्टोरियल निकल जाएगा। एक नंबर और इनपुट करा लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल 720। ठीक है जी। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि 5 का फैक्टोरियल 120 कैसे निकला। तो पहले रन कराते हैं। एंटर एनी नंबर 5 का फैक्टोरियल 120 निकल गया। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे करके 5 का फैक्टोरियल 120 हमारा निकला है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम समझेंगे कि 5 का फैक्टोरियल 120 कैसे निकला है। तो सबसे पहले I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू हमने शुरू में 1 ले रखी है। F की वैल्यू भी हमने शुरू में 1 ले रखी है। अब हमने यूजर से एक नंबर मांगा। यूजर ने मान लिया, एक नंबर एंटर करा 5, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5। सबसे पहले वाइल लूप चलेगा I की वैल्यू 1 के लिए। n की वैल्यू 5 है, I की वैल्यू 1 है। 1 लेस देन इक्वल 5 होता है, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा f और I की मल्टीप्लाई हो जाएगी। f शुरू में 1 है, I भी शुरू में 1 है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई? f की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 यानी f की वैल्यू 1 हो गई है। अब I की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। I 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोबारा से वाइल लूप चलेगा। 2 लेस देन 5 होता है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आएगा f की वैल्यू 2 है, सॉरी f की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 1 2। f की वैल्यू 1 से 2 हो गई है। I की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। फिर से वाइल लूप चलेगा। 3 लेस देन 5 होता है, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा f की और I की मल्टीप्लाई। f लास्ट टाइम 2 था, I 3 हो गया था। 3 इंटू 2, f की वैल्यू 6 हो गई है। फिर से I की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, I 3 से 4 हो जाएगा। फिर से दोबारा वाइल लूप चलेगा। 4 लेस देन इक्वल 5 होता है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आएगा f की और I की मल्टीप्लाई। f 6 था और I 4 हो गया है। 6 इंटू 4 24। तो ये f की वैल्यू 24 हो गई है। नीचे आएगा I की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। I की वैल्यू 4 से 5 हो गई है। दोबारा वाइल लूप चलेगा। 5 लेस देन और इक्वल 5 होता है, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा f 24 और I कितना है? 5। 24 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 120। तो f की वैल्यू कितनी हो गई है? 120 हो गई है। अब I की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। I 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब वाइल लूप दोबारा देखेगा। 6 लेस देन और इक्वल 5 होता है, नहीं होता है, फॉल्स। वाइल लूप बाहर आ जाएगा। वाइल लूप से हम टर्मिनेट हो जाएंगे और प्रिंट कर देगा वो किसकी वैल्यू? f की वैल्यू। तो f की वैल्यू कितनी है? 120। तो इस तरह से हमारा क्या है? n का यानी कि 5 का फैक्टोरियल 120 निकल गया है। तो ये था वाइल लूप से हमने फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर का प्रोग्राम बनाया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम वाइल लूप का ही इस्तेमाल करेंगे और कोई एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखना। ओके, थैंक यू, बाय।